राम राम सारे भाइयों ने। मैं विक्की खत्री आपके सामने भाई आज एक बहुत बहुत जरूरी वीडियो के साथ, क्योंकि आज जो शख्सियत अपने साथ है वो बहुत दिनों से इनको जानता हूँ और बहुत जबरदस्त मेहनत भाई सब करते हैं। तो आज इनका एक्सपीरियंस देखेंगे कैसे ये काम करते हैं और किस किस तरीके से ये अपने विचार रखेंगे कि भाई नए ड्राइवर भाई को किस तरीकों से काम करना चाहिए और स्पेशली इस काम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो भाई ज्यादा लंबी बात ना खींच के मिलते हैं पाठक जी से। तो ये है भाई पाठक जी, राम राम साहब, नमस्कार सभी भाइयों को। और पाठक जी, पीछे विक्की जी से बात हुई थी, हमारे साथ वीडियो बनाए थे, मगर ये हुआ था कि एरिया रात में कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं जाने इस बारे में बात हुई थी हमारी। तो आज सवालों का सिलसिला पाठक जी से मैं करूंगा और जवाब देंगे पाठक जी। मेरा सिर्फ इतना रोल है, सारा एक्सपीरियंस पाठक जी का। तो पाठक जी ये बताओ, कितने दिन हो गए टैक्सी ड्राइव करते हुए? देखिए, मुझे ओला उबर में जुड़े हुए वैसे तो गाड़ी चलाते हुए काफी टाइम हुआ, 90 से मैं चला रहा हूँ। देखो अभी अपने पास ना ओला उबर के ड्राइवर ज्यादा अपना वीडियो देखते हैं, तो शायद ओला उबर से ही शुरू करते हैं। हाँ, तो ओला उबर में मैं जुड़ा 2015 में। अच्छा, 13 में आ गई थी वैसे ओला उबर। आप 2 साल अपना ही काम करते रहे। हाँ बिल्कुल। तो 2015 से मैं ड्राइव करता रहा ओला उबर में और अभी तक कर ही रहे हैं। काफी कुछ झेलना पड़ा, काफी झेल रहे हैं अब। तो कुल मिला के बात ये पाठक जी, 10 साल हो गए आपको ओला उबर में गाड़ी चलाते हुए। तो कौन सी गाड़ी आप ड्राइव करते हो? हमारे पास होंडा की एक्सेंट है, अपनी गाड़ी है जी। अभी तो किस्त भी सारी पूरी होगी होंगी। बिल्कुल खत्म। तो अभी तो टोटल कमाई ही कमाई है जी। अच्छा, और एक बात और बताओ, जब ओला उबर आया उससे पहले काम ठीक था या ओला उबर के आने के बाद ठीक होया? देखिए, उस वक्त काम पर्सनली कोई करता था, ऑटो भी चलाते थे। ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि काम ढूंढना पड़ता था। अब क्या है कि काम खुद आपके पास आती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और इसमें क्या है कि अब कोई किसी के थ्रू आएंगे। अब ओला उबर एग्रीगेटर है, रैपिडो है, इन ड्राइव है, सारे चला रहे हैं। लेकिन क्या है कि अब ये है कि काम ढूंढना नहीं पड़ता है। अच्छा, एक बात और बताओ, जब ओला उबर नहीं था तो जाहिर सी बात है काम हमने ढूंढना पड़ा करता। बिल्कुल। तो एक बात तो आप एग्री करोगे ना, रेट उस टाइम पे बहुत बढ़िया हम लिया करते पैसेंजर से जी। ओला उबर ना आकर रेट तो कम करा मगर काम ज्यादा कर दिया। हाँ, तो बात वही आ गई। पहले हम 15 दिन पे अगर एक काम आती थी, सपोज डेट 4,000 रुपए की आई, 15 दिन पे 4,000 रुपए कमा रहे हैं। आज छोटे छोटे ड्यूटी करके आप एक दिन में 2,000 2,500 रुपया अर्निंग कर रहे हैं। तो ये तो फिर प्लस पॉइंट है ना? ये प्लस पॉइंट ही माना जाएगा। दूसरी बात, एक लिबर्टी जो थी, पहले लिबर्टी नहीं थी, आज लिबर्टी है। आप कभी भी कहीं पे भी जब ड्यूटी करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, अपने घर जाइए, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, काम को काम समझ करके करने पे ज्यादा बेनिफिट है, नौकरी से बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे मैं भी टैक्सी ही चलाता हूँ और ओला उबर ही अपना फेवरेट प्लेटफॉर्म है, रैपिडो भी साथ में भाई। हाँ बिल्कुल। तो 3 कंपनी है जिनमें हम ज्यादातर काम करते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे ड्राइवरों से मैं बात भी करता हूँ हर रोज, जो वीडियो में नहीं तो वैसे तो हम मिलते ही रहे ना जी। तो मैक्सिमम 90% ड्राइवर इन्हीं कंपनियों को गाली बकता है और इन्हीं में काम करता है। ऐसा क्यों? देखिए, ड्राइवर का एक फितरत है, अपना दिमाग कम लगाने की कोशिश करते हैं, दूसरे के सुने सुनाए बात करते हैं। आज उबर को गाली देते हैं ड्राइवर भाई, लेकिन अक्सर आप देखिएगा एयरपोर्ट पे जाइए, एग्जिट पॉइंट पे आप देखिएगा कि उबर की गाड़ी अगर 20 गाड़ी निकल रही है ना, तो ओला की 10 गाड़ी भी नहीं निकलेगी। तो यानी कि उबर में ज्यादा काम है। हाँ, लेकिन गाली भी हम देते हैं उसी को। तो ये तो गलत है ना? गलत है से भाई, जो उबर ने गाली दे हैं, उबर ने, रैपिडो ने, ओला ने, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर गाली दे रहे हैं, मैं
और पाठक जी तो इसके खिलाफ है। खिलाफ होना कदे मेरे से हाँ बुलवा बिल्कुल, दो जो अगर नहीं अगर गाली ही देना है तो फिर काम ही मत करो। पॉइंट सबसे पहला बढ़िया पॉइंट यही है कि भाई अगर हमें उसमें पड़ता नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि ड्राइवर एग्जिट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ड्राइवर हर रोज गाड़ी छोड़ते भी हैं। भाई मेरे को गाली बकने से तो अच्छा ये लगा अगर भैया आपका पड़ता नहीं पड़ रहा है तो काम छोड़ो और कोई काम करो। हाँ बिल्कुल, सीधा सा हिसाब यही है कि आप इस हाँ काम नहीं के तो लिए करना है तो अपना शांति से देखो करो। शांति से कोई भी धंधा करेंगे उसमें उस धंधे को गाली बकना तो गलत है। और भाई ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है कि आप ये सोचो ओला उबर रैपिडो का प्रमोशन हो रहा है। सिर्फ हम इस चीज में काम करते हैं हम दोनों और बहुत सारे ड्राइवर भी। सिर्फ ये एक जिस चीज से हमारी रोजी रोटी चल रही है, घर चल रहा है, बच्चों की फीस जा रही है, उस धंधे के बाद को गाली बकना सरासरी गलत है। दूसरी बात, आपको रेट फ्लैश करता है, एरिया फ्लैश करता है, मर्जी है ना, करना है तो करो, नहीं करना है तो एस्केप मारो। आप 80-100 की ड्यूटी उठाओगे जब भी तो आप उसको करोगे ना। आपके हाँ ये लग रहा है रेट का मतलब मत करो, उसमें बढ़िया अमाउंट की भी तो ड्यूटी आती है हाँ ना। बिल्कुल आती है। उसमें आप देखो ना, अब 10 किलोमीटर दिखा रहा है, 10 किलोमीटर के 90-95 रुपया बताता तो है, क्यों उठाना है, क्यों उठाना है? और कोई जाएगा। और कोई जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन ये है पाठक जी, बहुत सारे ड्राइवर भाई इस कंफ्यूजन में रहते हैं इस काम की शुरुआत कौन सी गाड़ी से करी जाए। जैसे 3 मेन कैटेगरी है इसमें, मिनी, सेडान और एसयूवी, जी ये 3 मेन कैटेगरी है। मिनी में आपके पास एस्प्रेसो वैगनर आ जाती है, बिल्कुल। सेडान में आपके पास एक्सेंट डिजायर आ जाती है और एसयूवी में तो एक ही है अर्टिगा। हाँ तो आपके हिसाब से शुरुआत अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसको कौन सी गाड़ी से करनी चाहिए? देखिए, शुरुआत करने के लिए और शुरुआत का नया मतलब भी एक पॉइंट ध्यान रखना पाठक जी, शुरुआत का मतलब ये नहीं कि आप 15 दिन, महीना, 2 महीने चला के उस गाड़ी ने बेच देंगे। शुरुआत का मतलब ये मानो कि आप 5 साल तक तो आपने उस कार के साथ काम करना पड़ेगा। देखिए, आज के डेट में कोई ड्राइवर नया ड्राइव मतलब गाड़ी सीखता है तो वो सीधी सी बात बोलता है कि भाई हमें तो गाड़ी सीखना है तो हम छोटी गाड़ी क्यों न ले, अल्टो ले लेते हैं, सीख करके हाथ साफ करके दूसरी गाड़ी ले लेंगे। लेकिन नहीं, कमर्शियल में कौन सी गाड़ी से एंट्री करें? वही ना, लेकिन उनकी सोच यही होती है। उसी तरह अगर नया ड्राइवर इस लाइन में आना चाहता है तो जहां तक हमारी मतलब सलाह है कि सेडान गाड़ी लें, कम से कम सेडान से तो स्टार्ट हाँ। करें, क्योंकि इसके एक अगर आपको आप रोकूंगा मैं 1 मिनट, इसमें आपके साथ कई कैटेगरी ओपन हो जाती हैं। हाँ वैगनार या एस्प्रेसो आप ले, मैं वैगनार वालों के भाई खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का, मगर जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वैगनार में सिर्फ आप एक मिनी कैटेगरी पे काम बस कर एक ही पाएंगे। पे कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे गाड़ी सेडान की नीड है और वहां पे गो खड़ी है, मिनी खड़ी है, तो उसमें फिर वो तो बैठा ही रह जाएगा ना। वो सेडान में क्या है ना, जैसे प्रीमियम कैटेगरी ओपन हो जाती है। हाँ सेडान में मिनी तो आपको मिलेगी ही एक तो मिलेगी, मिनी तो मिलेगी, उसके बाद सेडान मिलती है, उसके बाद प्राइम मिलती है। और जैसे आप काम कीजिएगा वैसे प्राइम भी ओपन हो जाएगा। दूसरी बात, अगर अच्छा काम कर रहे हैं, आपके आउट स्टेशन स्टार्ट है तो आप आउट स्टेशन भी जा सकते हैं। और मैक्सिमम मेरे ख्याल में प्लस पॉइंट आउट स्टेशन जाने के लिए। मैं खुद ओला में हमसे ज्यादा कोई आउट स्टेशन नहीं चलाया होगा, यहाँ तक कि हमने बैक टू बैक, जैसे हम हिसार गए, हिसार से आए चंडीगढ़ चले गए, चंडीगढ़ से आए जयपुर चले गए, मतलब घर जाने बैक टू बैक। दूसरी बात, सबसे लंबी राइड हमने किए हैं 1260 किलोमीटर का एक बैठकी में, ओला की। अच्छा, ओला में इतनी लंबी ड्यूटी आ गई थी आपके पास? टर्मिनल 1 से हमने ड्यूटी लिया था और मैं मधुबनी चला गया था, बिहार। मगर फिर उधर से वापस तो नहीं मिली होगी ना? तो आने जाने का तो मुझे राइड मिली थी ना। तो उस वक्त हमें मिला था 5% लिया करते थे वो, 4000 रुपया उन्होंने ले लिए थे शायद कमीशन, और मुझे मिला था टोटल 33,000 रुपया। तो आने जाने का भाड़ा तो आपको दे ही दिया। अच्छा, और एक बात बताओ, इसमें काम करने का तरीका, जैसे मान लो
सुबह कितने बजे के आसपास स्टार्ट करना चाहिए और शाम को कितने बजे तक, या एक स्पेशल कोई टारगेट आपने सेट करके चलना चाहिए? देखिए, अगर नए ड्राइवर हैं तो वो नाइट में तो गाड़ी चलाएंगे नहीं, वो दिन में ही चलाने की कोशिश करेंगे। नाइट में चलाने के लिए काफी एक्सपीरियंस होना, एक्सपीरियंस, इसमें कोई ठीक है। डाउट नहीं भाई, ये उसके ध्यान लिए रखना है नाइट में उसके अगर लिए अपना गाड़ी। आपको एक एक चीज, जैसे अपने घर रहते हैं ना, तो घर के आजू बाजू के गली कोने कोने पता होता है, उस तरीके से दिल्ली एनसीआर का कोना कोना पता होना चाहिए, जब वो सक्सेसफुल होगा नाइट में। तो अब रहा दिन में गाड़ी चलाने के लिए, तो दिन में किस टाइम शुरू करना चाहिए शुरू ड्राइवर को? करना चाहिए 5 बजे। आप सुबह में आप सुबह, स्टार्ट कर सकते हैं, और 5 बजे से 11 बजे तक आपको ड्यूटी मिलेगी। बढ़िया। बढ़िया बढ़िया ड्यूटी मिलेगी 5 बजे से लेकर के, और सुबह 8 बजे तक थोड़ी सी डल रहेगी, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद से सर्च लगती है, और उसके बाद से आपको मतलब एवरेज पूरा हो जाएगा। हाँ, यानी कि आप काम करते रहो। हाँ, उसके बढ़िया, बाद अपने मन आप मुताबिक ड्यूटी आप उठाओ। आराम से 11 बजे के बाद, 11 से 4 आप अपने घर जाइए, या कहीं पे गाड़ी लगा के रेस्ट रखिए। करो। अगर ड्यूटी ऑन कर रखे हैं, कोई मिल जाती है तो वो कर लीजिए। 4 बजे के बाद फिर ड्यूटी स्टार्ट होती है सर्च की, और वो सर्च रहती है 8 बजे रात तक ही। के 8, साढ़े 8, ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक अच्छा, वो एरिया देखा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, टाइम तो चलो आपने बता दिया, हाँ, एक एवरेज कितना काम एक ड्राइवर को हर रोज करना चाहिए? क्योंकि देखो इंस्टॉलमेंट भी है, घर के खर्चे भी हैं, और 500 700 800 ना बचाएंगे तो क्या ही बेनिफिट है। तो एक एवरेज कितना काम एक ड्राइवर को एक दिन में करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसको 4 भाग में बांटना पड़ेगा। हम्म, एक भाग रहेगी आपके सीएनजी के लिए, ठीक है। दूसरी भाग रहेगी इंस्टॉलमेंट अपना गाड़ी के खर्चा, उसके बाद अपना दिहाड़ी, ठीक है। ठीक है। तो ये सब, और उसके बाद जब आपकी अपनी गाड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए कम से कम 2 से 250 रुपया आप रखोगे। जी जी। कल को 1 साल बाद आपके ऊपर और इंश्योरेंस का लोड पड़ेगा, फिर टायर का लोड पड़ेगा, उसमें समस्याएं ना आए। उसमें समस्या नहीं आएगी अगर वो गाड़ी के खर्चे निकाल के रखते हैं तो। पर गाड़ी अब टैक्सी में है तो ज्यादा चलती है, तो गाड़ी की फिर सर्विसिंग का भी है, तो उसमें भी मतलब महीने में कम से कम 3,000 रुपया तो लग ही कम जाता से है। कम, कम से कम। ठीक है, कुल वो भी। मिला के आपका कहना ये है कि आप जो भी अर्निंग कर रहे हो ना, उसको 4 हिस्सों में बांटो। अब देखो कि आपके एक हिस्से में कितने पैसे आते हैं, उससे गुजारा चल जाएगा। अगर नहीं चलता है तो और मेहनत करो। ऐसी बात सबसे ठीक है। जरूरी बात है भाई। अच्छा एक बात, ये मैं एक क्वेश्चन ऐसे ऐड कर रहा हूँ इस वाले व्लॉग में, वीडियो में ये शूट कर नहीं रहा क्योंकि हम अलग पॉइंट पे बना रहे हैं। तो आप एक बात बताओ, दिल्ली में जितने भी एरिया हैं उसमें 3 मने ऐसे एरिया बता दो जहां नए ड्राइवर भाई को नहीं जाना चाहिए, दिन हो या रात हो। 3 एरिया, कम से कम 3 एरिया ऐसे बताओ जिनसे बचे ड्राइवर भाई। देखिए, सबसे पहले तो एक बुराड़ी का ही इलाका है। ठीक है भाई, जितने उधर बुराड़ी के भाई आप हों बुरा मत बुरा नहीं मानना, मानिएगा। एक्सपीरियंस के ऊपर बात है। हाँ, टोटल जो भी है, ऐसा कोई एरिया खराब नहीं है, लेकिन क्या है कि आप जाएंगे, ड्रॉप तो कर देंगे, उसके बाद ड्यूटी थोड़ी लेट मिलती है। मिल भी जाए तो पिकअप ही ना हो पाता वहाँ। हाँ, वैसे नए ड्राइवर तो थोड़ा कर ही लेगा, गली में वो तो थोड़ा बांट देगा। उनको दिक्कत होती है। अच्छा, एक तो हो ऐसे। गया भाई बुराड़ी। हाँ, दूसरा बताओ दूसरी बात है, आती है बहादुरगढ़ रोड, अपना 12 टूटी। 12 टूटी, ठीक है, आजाद मार्केट एरिया। तेलीवाला। हाँ, यानी कि वो सदर और चांदनी चौक वाला एरिया कुल और मिला के बात। दिन में तो आप चांदनी चौक या ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन अगर जाना है ना, तो कस्टमर कहता है कि मेन की तरफ चलें, तो मैं तो भैया मेन की तरफ नहीं जाता हूँ। अगर बाई दिवे अगर ड्यूटी उठ भी गई तो हम 16 नंबर पे हम की तरफ जाते हैं और किसी तरह करके निकल जाते हैं। 2 एरिया हो गए भाई, बुराड़ी चांदनी चौक। अब तीसरा एरिया बताओ पाठक जी। तीसरा एरिया है जमुना पार में आप जाएंगे तो नंद नगरी, खजरी, करावल बोकरा नगर साइड। बॉर्डर, करावल नगर की तरफ, उधर आप जाएंगे तो फिर ट्रैफिक में फंसे रहेंगे।
तो भाई ये 3 जगह हो गई हैं जहां बचना चाहिए ड्राइवर को जाने से, ताकि क्योंकि वहां पे फंस जाते हैं, टाइम ही खराब होता है। देखिए, हम गाड़ी चलाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, जितने टाइम हम किल करेंगे उतने हमारी अर्निंग कम होएगी। कम हो, जाहिर सी बात है, टाइम ठीक का ही है। तो सारा खेल है। मेन बात टाइम का होता है। अच्छा एक बात और बताओ, अभी जो भी ड्राइवर भाई आता है, शुरुआत में तो देखो एरिया पता नहीं होते हैं तो ताबड़तोड़ ज्यादा काम कर लेता है। हाँ, तो वो 6 महीने और साल के अंदर ही क्या करता है कि एक गाड़ी और बनाने की सोचता है। कभी भी नहीं तो ये करेंगे। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आपके कोई खास घर के मेंबर है, अगर वो चलाना चाहता है तो बेशक आप गाड़ी खरीद करके दे सकते हैं। नहीं तो सिर्फ अपनी एक गाड़ी, अपनी एक गाड़ी लेके चलो। नहीं तो वो दूसरी गाड़ी आपकी गाड़ी की भी कमाई निपटा देगी। कहते हैं ना कि ज्यादा उड़ान उड़ने पे तो आपको पता ही है कि क्या होएगा। यानी कि अपनी एक गाड़ी में भाई संतुष्ट रहो, जब आपने दूसरी लेनी है तो पहली ने डिगा के जब अपना आप अपडेट करो गाड़ी को। बिल्कुल। तो भाई ये पाठक जी का एक्सपीरियंस था पिछले 10 साल का ओला उबर में। वैसे तो इनको 25 साल हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, मगर ओला उबर का पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ पाठक जी ने शेयर करा, तो इसके लिए पाठक जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और पाठक जी से ऐसे ही मिलते रहेंगे और किसी न किसी टॉपिक पर बात करते रहेंगे। बाकी कोई गलती हुई होगी तो बस सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात है। हाँ, उस पे मतलब ध्यान नहीं दीजिएगा। और हाँ। हमने किसी एरिया का बुराई नहीं किया है। हाँ, बस ये किया है कि वहाँ पे ट्रैफिक होती है, टाइम खराब होता है, टाइम खराब होता है और हम लोग निकलते हैं रोड पे काम करने के लिए। जी जी, और जब अर्निंग ही ना हो तो फायदा ही क्या तो फायदा ही क्या है। तो अब एक कमेंट ये और कर देना भाई साहब, आप साथ साथ जो भी भाई देख रहे हैं, तो अगली बार जब पाठक जी के साथ मिले तो किस पॉइंट पे बात होनी चाहिए। तो भाई सारे भाई से इजाजत चाहेंगे और पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।